नमस्ते बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा छठी सुलभ भारती हिंदी की किताब से क्या तुम जानते हो और पहेलियाँ इस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आपको हमेशा यह बात याद रखनी है कि हमें अपने जीवन में चाहे जहाँ से भी जो भी ज्ञान मिले उसे बटोर लेना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही व्यक्ति महान है। बच्चों, आज का हमारा जो यह विषय है, क्या तुम जानते हो, यह हमारे ज्ञान का ही परीक्षण है। इस पाठ में कुछ ऐसे प्रश्न दिए हैं जिनमें हमें अपना दिमाग लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं उन प्रश्नों को और ढूंढते हैं उनके उत्तर। क्या तुम जानते हो? इस पाठ का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बच्चों, मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है। यह बहुत बड़ा शहर है और सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो बच्चों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको तक्षशिला, यह जो है हमारे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। बच्चों, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। इस शहर में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व की गई थी। इस विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,000 से भी अधिक छात्र अध्ययन करते थे। इस विश्वविद्यालय में 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। तो बच्चों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह दिन उनके लिए निश्चित किया गया है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यह है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ब्लू व्हेल। यह ब्लू या नीली व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई ऐसा माना जाता है। यह 30 मीटर लंबी और 180 टन तक वजन वाली मानी जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह जो है उसे भोर का तारा कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी से आसानी से दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला दिखाई देता है। सुबह होने के बाद थोड़ी देर तक हमें यह ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? बच्चों, भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली देशांतर रेखा के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है,
भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बच्चों, यदि हम भूभाग की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? बच्चों, भारत का संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे हैं। भारतीय संविधान का शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को माना जाता है। हमारे देश की शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार ही चलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, भारत के राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। बच्चों, 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश लागू किए गए हैं। दमन, द्वीप और दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? बच्चों, लेह मनाली यह सड़क सबसे ऊंचाई पर है। विश्व की सबसे ऊंचाई की सड़क लेह मनाली को इसलिए माना जाता है क्योंकि यह भारत में स्थित है और यहाँ पर यह 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। यह साल में केवल 4 या 5 महीनों के लिए ही खुला रहता है। अक्टूबर में बर्फबारी के कारण यह बंद रहता है। तो बच्चों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित लेह मनाली सड़क है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पहेलियों के हल ढूंढते हैं। यहाँ पर पहेलियाँ दी गई हैं। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। बच्चों, जल में थल में रहता, ऐसा कौन सा जीव है जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है? वर्षा ऋतु का गायक, वो वर्षा ऋतु में गायन करता है। कहो कौन टर टर करता, अब यहाँ पर तो आपको पता ही चल गया होगा टर टर कौन करता है। इधर उधर फुदक फुदक, वेरी गुड। तो टर टर करने वाला जीव कौन सा है? मेंढक, और वो यहाँ वहाँ फुदकता भी रहता है और वर्षा ऋतु का गायक भी माना जाता है। तो इस पहेली का उत्तर है मेंढक। हमारी दूसरी पहेली है, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। कौन छाया देता है हमें? प्राण वायु कौन देता है? वेरी गुड, जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो हमें प्राण वायु देते हैं, छाया देते हैं। तो इस पहेली का उत्तर है पेड़। हमारी अगली पहेली है, अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। अर्धचक्र और सतरंगी यानी आधे चक्र के समान और सतरंगी यानी 7 रंगों वाला। नभ में बादल का संगी, बादल का जो है वो संगी यानी मित्र है। तो कहो कौन जो शांत मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला, एक रंग है जिसमें नारंगी, उन 7 रंगों में से उसका एक रंग नारंगी है। तो बताओ बच्चों ये क्या है? वेरी गुड, ये है इंद्रधनुष। तो इन पहेलियों के उत्तर यहाँ पर हमने दिखाए हैं।
पहली का उत्तर है मेंढक, दूसरी का उत्तर है पेड़ और तीसरी पहेली का उत्तर है इंद्रधनुष। तो बच्चों आप लोग भी इसी प्रकार के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमेशा पढ़ते रहिए और नए नए ज्ञान हासिल करते रहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके कमेंट्स ज़रूर हमें भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।